भले ही पाकिस्तान को दलाल कह के अपनी कुंठा का इजहार करते रहें, अपनी हताशा जताते रहें, अंगूर खट्टे वाले अंदाज में अपनी खामियां उजागर करते रहें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान ने एक कूटनीतिक उपलब्धि हासिल की है, बड़ी कूटनीतिक विजय हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर उसकी एक दूसरे तरह की पहचान, छवि और शनाख्त हो रही है और इसे सब पूरी दुनिया में कबूला जा रहा है कि उसने बहुत चतुराई से, बहुत समझदारी से ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता की भूमिका पकड़कर अपने आप को दोबारा से एक बेहतर छवि के साथ इस्टेब्लिश करने की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कामयाब कोशिश कर ली है। और अब ये देखिए, ये जो मध्यस्थता का मामला है वो कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ तक पाकिस्तान इससे लगातार गेन करता जा रहा है। ये इसी बात से समझ सकते हैं आप कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इफ द डील इज साइंड इन इस्लामाबाद आई माइट गो, आई वुड गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज बीन ग्रेट, दे हैव बीन सो गुड, दे वांट मी। यानी अगर इस्लामाबाद में ये समझौता होता है, इस पर दस्तखत होते हैं, तो मैं इस्लामाबाद जा सकता हूँ, मैं इस्लामाबाद जाऊँगा और पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार असीम मुनीर, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफ करते रहे हैं। इस मौके पर कहा तो ये जाता है कि ट्रंप ने ही पाकिस्तान के से एक तरह से गिड़गिड़ा के कहा था कि कुछ करो, किसी तरह से युद्ध को रुकवाओ। यानी अमेरिका इस मुसीबत में फंस गया था इस जंग को शुरू करके कि उसे उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ईरान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जो तुर्की, ओमान या मिस्र वगैरह मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे वो भी कामयाब नहीं हो रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने ट्रंप की फरियाद सुनी और उसके आधार पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में जो ट्रंप की तरफ से 15 सूत्रीय कार्यक्रम आया था उसे ईरान पहुंचाया, उस पर बातचीत शुरू की, वो रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरा मौका आया और फाइनली ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठे बातचीत के लिए, और अमेरिका ने तो अपना बहुत ही उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की हुकूमत की, इसकी तारीफ की जा रही है। और अब देखिए कि जब एक तरह से एक गतिरोध भी पैदा हो गया था उस बातचीत के बाद, क्योंकि उस बातचीत में कुछ बात आगे नहीं बढ़ी थी। ये ज़रूर हुआ था कि बातचीत टूटी नहीं थी और ये बार बार खबरें आ रही थी कि बैक चैनल लगातार बातचीत हो रही है, प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, विचार विनिमय चल रहा है और पाकिस्तान इसमें एक प्रमुख भूमिका लगातार निभा रहा है। और अब तो वो इस स्तर की भूमिका पर आ गया है जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए और शहबाज शरीफ कतर और दूसरे अरब ममालिक में बात कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान ने दूसरी महाशक्ति चीन को भी साथ रखा है। यानी जब मामला फंस गया था तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बीजिंग पहुंच गए थे और वहां से भी एक 4 सूत्री या शायद 5 सूत्री एक फ्रेमवर्क चीन के विदेश मंत्री के साथ मिलकर बना था और माना जाता है कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसके आधार पर बातचीत आगे बढ़ी और चीन ने फिर ईरान को भी तैयार किया बातचीत के लिए। तो ये जो पूरा चेस बोर्ड है मध्य पूर्व में चल रही जंग को सुलझाने का, एक समाधान निकालने का, एक मध्यस्थ के रूप में, उसको पाकिस्तान किस परिपक्वता के साथ निभा रहा है इसे स्वीकार करना चाहिए। हम हिंदुस्तानियों को ये पचना मुश्किल है क्योंकि हमने पाकिस्तान की एक निश्चित छवि अपने दिमाग में बना रखी है और उसी के आधार पर हम सारे निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक विशिष्टता भी है। ठीक है, उसने एक ऐसा पीरियड था जब बहुत सारे गलत काम किए अमेरिका की संगत में पड़कर और अपने फ़ायदा उठाने के लिए कश्मीर में
अलगाववाद, उग्रवाद को जन्म दिया, बढ़ावा दिया, और देश में भी बहुत सारी ऐसी हरकतें हुई, बहुत सी घटनाएं हुई जिसमें आईएसआई का हाथ पाया गया। खालिस्तान मूवमेंट में उसकी भूमिका थी। लेकिन इसके इतर पाकिस्तान पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिकाएं निभाता रहा है। मसलन 1971 में हेनरी किसिंजर को जब चीन और अमेरिका में ज़बरदस्त दुश्मनी थी, तब हेनरी किसिंजर जो वहाँ के विदेश मंत्री थे, उनको चीन में मिलवाया गया और उसके बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते नॉर्मलाइज होने शुरू हुए। तो एक बड़ी पहल उस समय भी उसने की थी, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मध्यस्थता उस दौरान भी की थी। और उसकी बहुत सारी वजहें हैं। जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है पाकिस्तान की, उसका फ़ायदा उसे मिलता है। वो ईरान से लगा हुआ है, वो सऊदी अरब और तमाम अरब मुल्कों से मिला हुआ है, वो इस्लामी देश है, उसके पास न्यूक्लियर बम है, दोनों महाशक्तियों का उसे समर्थन सहयोग मिला हुआ है। इस वजह से उसकी जो स्थिति हो जाती है वो बहुत विशिष्ट हो जाती है। और एक बड़ा देश है और वहाँ पर एक बड़ी शिया आबादी भी है। जो ईरान शिया मुल्क है उसकी एक बड़ी आबादी, दूसरा बल्कि कहना चाहिए सबसे बड़ी शिया आबादी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान कई वजहों से इसमें मध्यस्थता करने में सक्षम हो पा रहा है। उसकी वजहें भी हैं। कई लोग इसे कहते हैं कि एबव द वेट पंच कर रहा है पाकिस्तान। निश्चित रूप से वो हैसियत पाकिस्तान की नहीं है, उतना ताकतवर मुल्क नहीं है, वो कर्जे में दबा हुआ है, वो बदहाली का भी शिकार है। लेकिन ऐसी पहल के लिए इस तरह की चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती जितनी वहाँ की जो लीडरशिप है उसमें कितनी सलाहियत है, कितनी समझदारी है, कितनी दूरदृष्टि है, उस पर डिपेंड करता है। और इस मामले में हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की लीडरशिप के मुकाबले पाकिस्तान की लीडरशिप ने ज़्यादा समझदारी और दूरदृष्टि से काम लिया है और उसका असर भी दिख रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने ये जो हैसियत हासिल की है या ट्रंप की जो निकटता जिस तरह से पाई है वो बहुत विवादास्पद है कि किस तरह से उसने ट्रंप के दामाद, उनके बेटों और उनके एक सलाहकार विटकोफ हैं, उनको बहुत सारी रियायतें पाकिस्तान में दी हैं। और एक बड़ी प्रॉपर्टी जो अमेरिका में है उसमें उसको सजाने संवारने के एक बड़े ठेके में उनको शामिल किया है। तो लालच बहुत सारे दिए गए, इनके ज़रिए ट्रंप को पकड़ा गया और वहाँ ट्रंप को आसिम मुनीर ने आईने में उतार लिया। इसीलिए वो आसिम मुनीर पर फिदा है, मतलब हर लाइन में वो आसिम मुनीर की तारीफ कर देते हैं। शहबाज शरीफ की भी तारीफ उन्हें करनी पड़ती है क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन स्पष्ट लग जाता है कि उनकी प्रायोरिटी आसिम मुनीर है। और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने उन्हें खुश करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार वो उनके लिए कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए वगैरह वगैरह तमाम तारीफ़ें की और चाटुकारिता की हद तक तारीफ़ें की। और पाकिस्तान में भी इसका मजाक बनाया गया कि आखिरकार ये उनके रहनुमा कर क्या रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान की प्रतिष्ठा के अनुरूप है। तो वो विवादास्पद चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान बढ़ चढ़कर ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, बातचीत आगे बढ़ रही है, युद्ध विराम है, युद्ध विराम का अभी तक एक भी उल्लंघन नहीं हुआ है। होर्मुज में दोनों तरफ से ब्लॉकेट चल रहा है और उसका असर भी पड़ रहा है, लेकिन बात बिगड़ नहीं रही और इसे बहुत सलीके से पाकिस्तान संभाल रहा है, हैंडल कर रहा है, बात को आगे बढ़ा रहा है। और ईरान भी इसके लिए पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। ईरान के रहनुमाओं ने, लीडरशिप ने, प्रमुख नेताओं ने बार बार पाकिस्तान की तारीफ की है। तो उसकी तारीफ ईरान भी कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है और चीन को भी उसने इसमें रखा हुआ है। तो आप देखिए कि इतनी सारी चीज़ों को वो किस तरह से मैनेज कर रहा है। इतनी तमाम शक्तियाँ, चाहे वो क्षेत्रीय शक्तियाँ हों, चाहे वैश्विक शक्तियाँ हों,
उन सब के बीच में पाकिस्तान एक केंद्रीय भूमिका में है, सबको मेल जोल करवाने का एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। इसे स्वीकार करना चाहिए। ये देश के छोटे और बड़े होने से नहीं जुड़ा है, देश के ताकतवर होने से भी नहीं जुड़ा है। ये उस परिस्थिति में आप किस तरह से अपने पत्ते खेलते हैं, ये इस समझदारी पे जुड़ा हुआ है और ये समझदारी पाकिस्तान की लीडरशिप दिखा रही है। आने वाले समय में बहुत सारे लोग मानते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ओवर प्रॉमिस कर दिया हो, यानी उनको खुश करने के लिए बड़े बड़े वादे न कर दिए हों, और अगर बड़े वादे किए होंगे तो ये उसके लिए उल्टा भी पड़ सकता है, नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ये मुमकिन है कि जिस तरह से बड़बोलापन कई बार हम देखते हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के बहुत सारे हुक्मरानों में, वो कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान ने बहुत सही खेल खेला है और इसलिए उसकी हैसियत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई है। और वो जो छवि बनी हुई थी कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ है, लॉलेसनेस से जुड़ा हुआ है, अराजकता है, वो सब अब दरकिनार हो गए। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की प्रॉब्लम अपनी जगह पर है, इसके बावजूद कि इसी बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग भी छिड़ गई थी, इन सब के बीच में भी पाकिस्तान है, सक्रिय है और अपना काम कर रहा है। तो ये वहाँ की लीडरशिप की समझदारी मानी जानी चाहिए। पाकिस्तान में की अपनी बहुत सारी कमजोरियां हैं, वो एक धार्मिक राज्य है, हम सब जानते हैं। जिस तरह से मिलिट्री हावी है वहाँ की सिविलियन लीडरशिप पर, वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन अब अगर 15 साल पहले वाली स्थिति होती तो भारत दावा कर सकता था कि हम आपसे बेहतर हमारा लोकतंत्र चल रहा है, आपसे बेहतर हमारे यहाँ माइनॉरिटी सुरक्षित हैं, आपसे बेहतर हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की हालत है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे आपसे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन इन 12 सालों में इन तमाम मानदंडों पर भारत नीचे आ गया है और इसलिए आज हम ये कहने की भी स्थिति में नहीं। और यही सब कारण है कि आज हमारे भारत की लीडरशिप डिफेंसिव है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सक्रियता दिखा नहीं पा रही। उसे अमेरिका की तरफ से डांट फटकार जब तक मिलती रहती है, मजाक उड़ता रहता है और चीन धमकाता भी रहता है, गलवान में भी घुस जाता है और ये भी कहता है कि अरुणाचल तो हमारा है। ये दोनों तरफ से हमें डराया धमकाया जा रहा है और दोनों तरफ से हम पिट रहे हैं एक तरह से, और हमारी सरकार कुछ कर नहीं पा रही। बहुत ही कंप्रोमाइज्ड और मजबूर सरकार नजर आ रही और उसकी कमजोरी और उसकी मजबूरियों ने पूरे देश की छवि को यही बना दिया है कि कमजोर देश है, बिना रीढ़ का है, वो गजा में हुए नरसंहार का विरोध नहीं कर सकता है, वो इजराइल द्वारा की जा रही ज्यादतियों का विरोध नहीं कर सकता है, वो अमेरिका द्वारा इल्लीगल वार छेड़ने का विरोध नहीं कर सकता है, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक ठोस स्थिति स्टैंड लेने का दम नहीं रखता है, साहस नहीं रखता है, और ये बार बार दिख रहा है। और इसीलिए आज भारत और पाकिस्तान की जब तुलना की जाती है तो पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है और हिंदुस्तान का पलड़ा हल्का नजर आता है। तो हमने जो विदेश नीति और कूटनीति में कबाड़ा किया है उसका फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है, ये समझने की बात है। इसमें राष्ट्रवादी होने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत व्यवहारिक समीकरण है कि अगर आप अपने देश को ढंग से चला रहे हैं और विदेश नीति को ठीक से काम करने दे रहे हैं तो आपकी छवि, आपकी पहचान दूसरी बनेगी। और अगर आप सब घालमेल कर रहे हैं तो वही होगा जो हिंदुस्तान का हो रहा है, और अगर इससे निकल कर एक अलग राह लेता है तो वो होता है जो पाकिस्तान का हो रहा है। उसने अतीत को पीछे छोड़ा है और अब आगे देख रहा है और आगे उसे कामयाबी मिल रही। अगर ये डील हो गई तो हो सकता है उसे बहुत सारी और सहूलियतें दोनों महाशक्तियों की तरफ से मिले, कुछ अनुदान अमेरिका से बढ़ जाए, कुछ समस्याओं का समाधान मिलने लगे, अरब के मुल्क उसको मदद करने लगे, तो बहुत सारे गेन्स और हो सकते हैं इसके साथ साथ। लेकिन आज ये तो उपलब्धि है पाकिस्तान की